मैं नौकरी में था। उसके बाद नौकरी के दौरान कई बार ऐसे ख्याल मन में आते थे कि आखिर व्यवसाय ही चुनना था, तो ये गाय गोबर इसमें ये कौन सा व्यवसाय आपने एसी कमरे से निकल के और आपने ऐसे व्यवसाय में चले। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, हमारा नाम है पंकज तिवारी और आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पंकज की किसान पाठशाला में। किसान भाइयों, जैसे कि जिस किसान की जो करने की इच्छा है वो किसान कभी न कभी वो व्यक्ति उस सिस्टम में चला ही जाता है, चाहे वो इतर किसी भी सिस्टम में रहा हो। आज ऐसे ही एक किसान हमारे बीच में है जो डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं और इनका जो पिछला अनुभव रहा है वो MBA करके मार्केटिंग करते थे मारुति कंपनी में, लेकिन किस लिए ये डेयरी फार्मिंग में आए और 8 लाख रुपए का भारी भरकम पैकेज छोड़ कर आए। तो आज इन किसान भाई से इस बारे में जानेंगे और डेयरी फार्मिंग में आके इन्होंने क्या अनुभव लिया और डेयरी फार्मिंग में क्या लाभ होता है, क्या नुकसान होता है, लोगों की डेयरियां बंद क्यों हो जाती हैं, ये सारी जानकारी आपको आज इन किसान भाई से मिलने वाली है। तो हम जो है आपको उनसे मिलवाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। एक बार आप अपना परिचय दे दीजिए किसान भाइयों को। मेरा नाम अमित धर द्विवेदी है। मैं गोंडा ज़िले के तरबगंज तहसील के थाना वजीरगंज ग्राम चढ़ुआ का निवासी हूँ। मैं पिछले 3.5 साल से डेयरी व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ। इससे पहले मैं लगभग 7 वर्षों तक मारुति सुजुकी में एज आ आउटलेट इंचार्ज मैं कार्यरत था। और जहाँ तक मेरी शिक्षा की बात है, मैंने इंटर साइंस स्ट्रीम में करने के बाद मैंने BBA किया फैजाबाद से ही। उसके बाद मैंने PGDCA किया हुआ है। उसके बाद मैंने कानपुर से IIME से MBA और PGDBM की एक साथ मैंने डिग्री ली हुई है। उसके बाद मेरा सिलेक्शन मारुति सुजुकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप BK ग्रुप लखनऊ में हो गया था। मैं वहाँ 7 साल तक फैजाबाद में ही मैं नौकरी में था। उसके बाद नौकरी के दौरान कई बार ऐसे ख्याल मन में आते थे कि आखिर कब तक, जैसे पढ़ाई का उद्देश्य केवल नौकरी ही नहीं होना चाहिए। मतलब आपकी जो संतुष्टि थी वो नौकरी और पैसे से नहीं हो पा रही थी। हाँ, आत्मसंतुष्टि। आत्मसंतुष्टि देखिए, होता क्या है कि नौकरी पैसा तो आपको मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप संतुष्ट नहीं होते। नौकरी आपको पैसे से तो संतुष्ट करती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप काम से असंतुष्ट रह जाते हैं। लेकिन आपका जो अपना व्यवसाय होता है वहाँ आप पैसे से भले ना संतुष्ट हों, लेकिन आप अपने काम से संतुष्ट रहते हैं। जैसे व्यवसाय ही चुनना था, तो ये गाय गोबर इसमें ये कौन सा व्यवसाय आपने एसी कमरे से निकल के और आप ऐसे व्यवसाय में चले आए। तो देखिए, हम लोग शुरू से ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए लोग और मेरा कुछ रुझान भी जानवरों के प्रति शुरू से रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ हमारे पिताजी, हमारे बाबा 1-2 अच्छे जानवर हमेशा घर पे रहते थे। तो मैंने ये सोचा कि अगर शहर में रह के कुछ करना है तो उसके लिए एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे शहर में अपना कोई इस्टेब्लिशमेंट अभी नहीं है, ना ही कोई हमारा बिजनेस बैकग्राउंड है, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो हम अपने गांव घर से ही शुरू कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास पर्याप्त ज़मीनें हैं, जगह है, और क्यों ना कुछ लोगों को रोज़गार दिया जाए जो अपने ही गांव क्षेत्र के हों। तो यही धीरे धीरे रुझान बढ़ता गया। कितना साल हुआ आपको इसको शुरू किए जो है? ये करीब शुरू किए क्या? कोरोना काल से थोड़ा सा पहले मैंने शुरू किया था। अच्छा। करीब 3.5 साल हो गया है शुरू किए मुझको। कोरोना काल मतलब जब आया तो उसके पहले आप शुरू कर चुके थे। और कोरोना काल आने पे बहुत सारे ऐसे जो लोग थे गांव में रहते थे, नौकरी करते थे, उनकी नौकरियां चली गई। बहुत सारे लोग आए तो बहुत सारा हाथ पांव उन्होंने खेती में जानवर में मारा, लेकिन बिना स्किल के, बिना जो आप वही कह रहे हैं कि बिना मतलब रुचि के वो चीज़ संभव नहीं हो पाती। देखिए, पशुपालन किसी भी चीज़ का हो, चाहे आप गाय पालन कर रहे हों, भैंस पालन कर रहे हों, भेड़ पालन है, बकरी पालन है, मुर्गी पालन, चूँकि जितनी भी ये आप फार्मिंग करते हैं, इसमें जब तक आपका उनसे लगाव नहीं, तब तक आप कभी सफल नहीं हो सकते। आपकी रुचि होना उस चीज़ों में ज़रूरी है, पशु प्रेम होना ज़रूरी है जी। अच्छा, तो ये जो है, जैसे आप शुरू में आए तो एक बार आप जो है आप खुद ही बताइए कि जैसे आपने कितनी गायें ली, क्या क्या आपने स्ट्रक्चर बनाया, इतना बढ़िया आपने जो बनाया एक छोटा मॉडल,
है, आपको जो है वीडियो में दिख भी रहा होगा, एक छोटा सा मॉडल है, तो उसको किस प्रकार से आपने बनाया, इसमें कितना खर्चा आया, शुरुआत आपने कैसे की, और अभी आपकी 3 साल के बाद स्थिति क्या है? देखिए, अपने युवा साथियों को जो भी डेयरी व्यवसाय करने के बारे में सोच रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही पेशेंस का काम है। इसमें आप अगर तुरंत रिजल्ट चाहते हैं तो कतई इस व्यवसाय में ना आए, क्योंकि ये व्यवसाय के साथ आपका इंटरेस्ट भी है, और जो चीज़ शौक़ होती है उसमें आपको कोई रिटर्न शुरू में उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि आपको कोई लाभ मिले। जब मैं नौकरी छोड़ के आया तो मैंने पहले तो जगह का सिलेक्शन किया, क्योंकि कैसी जगह पे इसको खोला जाए जो जानवरों के अनुकूल हो। तो मेरे पास एक आम का बाग था, जैसा कि आप देख रहे होंगे, छाया है, अभी दोपहर का समय है लेकिन पूरा जो है, हाँ, तो मैंने इसका चुनाव किया, क्योंकि हरा भरा वातावरण है, छाया रहती है, शुद्ध हवा मिलती है यहाँ। तो मैंने इस स्ट्रक्चर का निर्माण करवाया जिसमें तकरीबन मेरा 5 से 6 लाख रुपए स्ट्रक्चर में, पूरे स्ट्रक्चर में, जिसमें भूसे का भी गोदाम है, मशीनरी का भी गोदाम है, गायों का जो शेड है, सारी चीज़ों में लगाया। चूँकि गाय का इंटरेस्ट तो मेरा था लेकिन कभी एक्सपीरियंस नहीं था पशुपालन का, तो मैंने शुरू में 2 गायें मैं लेके आया। मुझे मिल्किंग करनी भी नहीं आती थी, मैंने मिल्किंग मशीन परचेज़ किया। मिल्किंग क्या मतलब, मैं कभी थन को मैंने गाय के छुआ भी नहीं था उससे पहले कि मिल्किंग कैसे होती है। हालांकि मिल्किंग मशीन लेके आया, चूँकि पढ़ा लिखा था इसलिए उसको ऑपरेट करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। 2 गायों से मैंने करीब 3 महीने 2 गायों से मैंने कई समस्याएं भी आई, कई बीमारियां भी आईं, जूझता भी रहा। कभी कभी दिमाग में ये भी आता था कि क्यों ऐसा काम हमने शुरू कर दिया। ये बात कभी ना कभी विचलित करती होगी, विचलित, जैसे कि कहाँ से और कहाँ पे, जैसे हम पूरा एफर्ट कर रहे हैं, अपना 24 घंटे दे रहे हैं, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं, जैसे इसमें मैस्टाइटिस बहुत आम बीमारी है दुधारू जानवरों में। अब चूंकि जिनको एक्सपीरियंस नहीं है बड़ी कॉमन सी बीमारी, लेकिन जब करने लगी है तो धीरे धीरे आप हैबिट में आ जाते हैं। सही। तो 3 महीने मैंने 2 गायों से शुरू किया था, उसके बाद मैंने 2-2 करके गाय बढ़ाना शुरू की। इस समय मेरे पास मतलब मैं 8 गायों तक पहुंचा हूं। अच्छा, 2 से 8 पे पहुंचे? 8 पे पहुंचा हूं। मेरा उद्देश्य ये है कि बहुत ज़्यादा संख्या मुझको नहीं बढ़ानी है, अच्छी क्वालिटी के जानवर और दुधारू जानवर होने चाहिए, इतने जानवर हों जिनको ढंग से मैनेज किया जा सके। 3 साल बाद अच्छा एक्सपीरियंस रहा, कुछ बीच में कैजुअल्टीज़ भी हुई जानवर की, वो भी एक मतलब एक्सपीरियंस ही है इस बिजनेस का, लेकिन ठीक है, अब अच्छी ग्रोथ पे हैं हम। मतलब अब आपका मन पूरी तरह से इसमें लग गया है, अब आपका इसी में आप भविष्य खोज रहे हैं कि भविष्य में। देखिए, मन किसी चीज़ में आपका तभी लगता है जब आप उसके बारे में सब कुछ जान चुके होते हैं। जैसे शुरू में मन इसलिए भटकता था कि जैसे कोई बीमारी हो गई उसके बारे में पता नहीं है, डॉक्टर को बुला रहे हैं, नहीं ठीक हो रही है, तो कभी कभी ये लगता था कि जैसे अच्छे डॉक्टर को भी बुला रहे हैं, दवाएं भी दे रहे हैं, पैसा भी खर्चा कर रहे हैं, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो हर आदमी, जैसे आपको कोई बीमारी हो जाए, आप अच्छे हॉस्पिटल में जा रहे हैं तब भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा मन विचलित होने लगता है। हाँ, कि जो है क्या। लेकिन अब आज 3.5 साल के बाद ऐसी स्थिति है कि लगभग 90% ट्रीटमेंट मैं खुद ही कर लेता हूँ, मुझको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे एक नॉर्मल समस्या होती है। हाँ, जैसे सबसे आम बीमारी मैस्टाइटिस है। अब जब मैंने डेयरी खोला था तो मैस्टाइटिस मेरे लिए समझ लीजिए कि आदमियों के कैंसर के बराबर है, उतना मैं भयभीत होता था। आज मेरे लिए बहुत ही मतलब एक समझ लीजिए वायरल फीवर के तरह हम उसको ट्रीट करते हैं। क्यों? अब सारी हमें मेडिसिन पता है, टाइम ड्यूरेशन पता है कि कितने दिन में ये ठीक होगा। तो धीरे धीरे करने से क्या होता है कि जब चीज़ें जिस विषय के बारे में आपको पूरी जानकारी हो जाती है तो आप थोड़ा भयभीत होना कम हो जाता है आपका, तो आप कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती तो है। अब जो है जैसे एक अर्निंग एक चीज़ है जो हम सभी जो है किसानों से पूछते हैं कि जैसे आपने अभी 8 गाय रखी हुई हैं तो कितना दूध आता है और लगभग कितना लागत लग जाती है, और आपका दूध कितने रुपए लीटर बिकता है? देखिए, दूध हमारा यहाँ से ही बिकता है, डेयरी से ही, क्योंकि हम लोग फुटकर बिक्री नहीं करते हैं दूध की जी। तो एक साथ ही करीब इस समय 80 लीटर दूध हो रहा है। मैंने 6 गायों से मैक्सिमम 109 लीटर तक मैंने प्रोडक्शन किया है। 6 गायों से 6 गाय 109 लीटर। 109 लीटर
अच्छा। मैंने बताया आपसे शुरू में ही कि मेरा बहुत ज़्यादा संख्या करने की कोई मंशा नहीं है, कम गायों से ही अच्छा प्रोडक्शन लिया जाए, तभी आपका बिजनेस प्रॉफिट में आ सकता है। और जहाँ तक आपने कॉस्टिंग की बात की, क्या कॉस्टिंग आती है, तो ये देखिए आपके रिसोर्सेस पे डिपेंड करता है। जैसे हम लोग भूसा भी खरीदते हैं, दाना भी खरीदते हैं, चोकर भी खरीदते हैं, मतलब घर की कोई चीज़ नहीं होती है, सब कुछ बाई करते हैं। तो ये आप मान के चलिए 60 to 70% कॉस्टिंग आ जाती है। अच्छा जी, मतलब अगर आप एक अच्छी देख रेख जानवर की कर रहे हैं, जैसे हम लोग जो फीड देते हैं जानवर को, वो भी 28-29 रुपये kg होता है। फीड तो 22 रुपये किलो भी आता है, लेकिन जैसे आपको लंबे समय दुधारू जानवर हैं, लंबे समय तक उनसे दूध लेना है, उनकी सेहत भी मेंटेन रखनी है, तो आपको उस क्वालिटी की फीड उनको देनी पड़ेगी। तो हम लोगों की और अगर किसानों से कंपैरिजन करें तो कॉस्टिंग थोड़ा ज़्यादा आती है, क्योंकि जैसे आपका जो है मतलब सब कुछ उसमें, हाँ, हम सब कुछ खरीदते हैं और अच्छी क्वालिटी का खरीदते हैं। उसके बाद जो है उसको आप जी, मान लीजिए 100 रुपये का आपने दूध बेचा है, तो उसमें से 30 रुपये आपको मुनाफा मिलना। ठीक है। इसमें जैसे मेन समस्याएं क्या आती हैं? जैसे कोई किसान भाई अगर जैसे युवा किसान है, खोलना चाहता है, तो इसमें क्या उसको विशेष ध्यान रखना होता है? क्योंकि बहुत सारी डेयरियां जो है आगे चल के बंद हो जाती हैं। हाँ, ये मैंने भी डेयरी खोलने से पहले, मैं जब भी किसी से घर में या आस पड़ोस में डिस्कस करता था कि मुझे डेयरी खोलना चाहता हूँ, तो लोग यही बताते थे कि उन्होंने खोला बंद हो गई, उन्होंने खोला बंद हो गई। तो मतलब ये सुनते सुनते मैं काफ़ी ऊब गया। लोग जैसे लग रहा था जैसे लोग मुझको डीमोटिवेट कर रहे हैं। तो मैंने फिर एक थोड़ा सा एनालिसिस शुरू की कि क्या रीज़न है डेयरियाँ बंद क्यों हो रही हैं। तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन, मतलब जो मेरी समझ में आया, उसके 2-3 मेन कारण थे। देखिए, कुछ डेयरियाँ तो इसलिए बंद हो रही थी क्योंकि वो डेयरियाँ फाइनेंस कराई गई थी। वो मतलब बंद करने के लिए ही खोली गई थी, या कुछ की मंशा चलाने की भी थी। लेकिन फाइनेंस की डेयरी में दिक्कत ये आती है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इस डेयरी में मेरा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, आप उसमें सारी मशीनरी भी इसकी ऐड कर सकते हैं, मेरा पूरा सेटअप, पूरे जानवर, तो अप्रॉक्स 15 लाख रुपए के आसपास है, जो कि मेरा खुद का पैसा लगा हुआ है। सपोज इसी को आप एग्जांपल ले लें कि अगर ये डेयरी मैं फाइनेंस कराया होता और मेरा 15 लाख का आज लोन होता किसी भी बैंक से, तो जानवर मेरे पास हार्डली 6 से 7 लाख के बंधे हुए हैं, और सारा पैसा मेरा इंफ्रा में लगा है, जो कि एक डेड इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा, जिससे मेरा कोई रिटर्न नहीं होना। तो मैं अर्निंग तो कर रहा हूँ 6 लाख से, और इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ 15 लाख का, जो कि एक बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, आप 15 लाख रुपए भाई, मैं वापस कर रहा हूँ 15 लाख रुपए विथ इंटरेस्ट, और अर्निंग उसमें से हो रही है केवल 6 लाख रुपए से। तो जो पहला रीज़न मुझे समझ में आया कि डेयरियाँ बंद इसीलिए होती हैं, मतलब वो रीपे ही नहीं कर पाते हैं जो फाइनेंस पे हैं। दूसरा क्या होता है, कुछ डेयरियाँ इस वजह से भी बंद होती हैं, जो अमूमन मैंने देखा वो 1.5-2 साल के अंदर ही बंद हो जाती है। उसका कारण होता है कि जब आप डेयरी खोलते हैं तो अच्छे अच्छे जानवर लाते हैं, और सारे जानवर आपके फुल मिल्किंग में होते हैं। तो डेयरी में ये कभी गलती नहीं करना, आपको 10 जानवर रखने हैं, आप 2-2 करके 1 साल में बढ़ाइए। हाँ, 2 जिससे, हाँ, उसके बाद 2 लाइए, जिससे जैसे उनका हल्का सा दूध कम हो, 2 आप और ले आइए। वो 2 एकदम जो सबसे पहले लाए थे उन्होंने एकदम दूध बंद कर दिया, 0 हो गया, फिर 2 ले आइए। तो आप एक 50-60 लीटर के आप एक रोटेशन में रहेंगे, जिससे आपका जो खर्चे हैं वो मैनेज होते रहेंगे। लेकिन यहाँ लोग करते क्या हैं कि जैसे 10 गायें रखनी हैं, एक ही दिन एक DCM बुक किया, मंडी पहुँचे, 10 गाय लेके चले आए, सारा पैसा उसमें लगा दिए। फिर क्या होता है कि 10 गायों से वो कहते हैं भैया 200 लीटर दूध हो रहा है इस समय, एक बार तो बूस्ट कर गया। और जब 6-7-8 महीने बाद वो 200 लीटर दूध 100 पे आता है, 100 से 50 पे आता है, और फिर वो कहते हैं कि भैया 10 गायों में 3 तो प्रेग्नेंट हैं, 7 नहीं हो रही हैं। सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि गायें जो है फिर सीमन नहीं लेती। फिर डेयरी में 1-1.5 साल बाद स्थिति जो होती है कि 2 गायें दूध देती हैं, 10 गायें खाती हैं, तब आप टोटल लॉस में चले जाते हैं। और डेयरी का लॉस एक ऐसा लॉस है
जैसे बिजनेस तमाम सारे होते हैं, सब में लॉस प्रॉफिट, ये तो बिजनेस का एक नियम है। लेकिन डेयरी या आप कह लीजिए फार्मिंग का जो लॉस होता है, जिसमें आपका एग्रीकल्चर भी आता है, इसका लॉस बहुत ज़बरदस्त होता है। ये वापसी नहीं देता है अगर लॉस हो। नहीं, लॉस का मतलब समझिए, उस लॉस को आप चाह के भी नहीं रोक पाते हैं। जैसे मेरे पास 10 गायें हैं, तो भी ये खाएंगी दोनों टाइम, बीमार पड़ेंगी तो दवा। देखिए आप अगर एक मान लीजिए मेडिकल स्टोर खोल के बैठे हैं, आपको लॉस लग रहा है, आप शटर गिरा देंगे। 5 लाख की दवाएं अंदर पड़ी हैं, वो अंदर पड़ी, लॉस 5 लाख पे रुक गया। लेकिन डेयरी का जो लॉस होता है कि गायें जब तक बंधी हैं तब तक लॉस देंगी आपको, अगर वो मिल्किंग में नहीं है आपका नुकसान होता रहेगा। आप ठीक है, आप उसको 5 किलो भूसा देते थे, नहीं मिल्किंग में है तब भी 2 किलो देना पड़ेगा। 4 किलो दाना देते थे उसको, फीड 2 किलो देना पड़ेगा सर्वाइवल के लिए। तो जब तक वो आपके पास बंधी रहेंगी तब तक वो आपको लॉस देती रहेंगी। तो इसीलिए लोग तुरंत उसको सेल आउट करते हैं और बंद कर देते हैं। तो ये चीज़, 2 चीज़ें, एक तो लोन से शुरू ना करें, 1-2 जानवर पहले खुद से लाएं, टेस्टिंग करें, समझ में आए तब आप बैंक फाइनेंस कराइए। फाइनेंस एक अच्छी सुविधा है, लेकिन शुरू में ही इंफ्रा पे उसका पैसा ना लगाएं, जिससे आपको कोई रिटर्न नहीं होना है। इसमें आपकी रुचि भी होनी चाहिए, नहीं तो हाँ, रुचि देखिए, बिना इंटरेस्ट के किसी भी तरह की फार्मिंग आप नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आप गाय के पास नहीं जा रहे हैं, उसकी साफ़ सफाई का ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसको सहला नहीं रहे हैं, ट्रीटमेंट उसका टाइमली नहीं हो रहा है, प्रॉपर फीडिंग नहीं हो रही है, और ये चीज़ें तभी होंगी जब आपका इंटरेस्ट होगा। जैसे आप ऐसे समझिए, मैं अगर सीधा कहूँ इसको, कि इतनी महंगाई में लोग अपना पेट नहीं भर पा रहे हैं, दूसरे का कौन भरेगा? दूसरे का वही भरेगा जिसको दूसरे में इंटरेस्ट होगा। हाँ, जिसमें उसको रुचि होगी जी, और जिसमें रुचि होगी वहीं से उसको अर्निंग। भाई आप भी जैसे जो भी अर्निंग करते हैं, तो आप अपने परिवार को अच्छा भोजन देते हैं, पड़ोसी को नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अपने परिवार से प्रेम। तो उसी तरह फार्मिंग भी है, आप जानवर को अच्छा ट्रीटमेंट, अच्छी फीडिंग, अच्छी व्यवस्थाएं तभी देंगे जब आपको लगाव होगा। जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे मैटें नीचे बिछी हुई हैं, अब इन एक मैटों की कॉस्टिंग करीब 2600 रुपये है। अगर मैं इनको कंक्रीट पे भी बांधता तो ये बंध ही रहती, लेकिन ये इनके कंफर्ट के लिए। पंखे लगे हुए हैं, जनरेटर इसीलिए है कि लाइट गर्मी में नहीं है, इनको नहलाना है, इनको हवा चाहिए, तो इन सब चीज़ों का इसमें ध्यान रखना पड़ता है। तो बड़ा जो है आपका जो है सिस्टम बहुत अच्छा है। और किसान भाइयों, जैसे कि आपने देखा कि बहुत ही जो है पढ़े लिखे, बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब करने वाले जो आपके अभी जो है डेयरी फार्मिंग के किसान बने हैं, बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने आपको दिया है। अगर आप जो है कुछ जानना चाहते हैं और ज़्यादा जानने की इच्छा हो, जो छूट गया हो, तो आप कमेंट में लिखेंगे तो आपको सारी जानकारी जो है मिल जाएगी। किसान भाइयों, 4 ही तरीके से व्यक्ति काम करता है। प्यार से करता है, शौक़ से करता है, लालच से करता है, या तो डंडे से करता है। तो अगर आपका किसी चीज़ में शौक़ है, तो अगर आप उसको अभी नहीं कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो अपने शौक़ में आप ज़रूर चले जाइए। वहाँ से आपको पैसा भी मिलेगा और आनंद भी आएगा। ऐसा ही है जी, काम वही करिए जिसमें आपकी लगन हो, जो आपका मन करता है। अपने शौक़ को ही अपना प्रोफेशन बनाइए जी, तो फिर सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता है। और सफलता जो ऐसा नहीं कि ये यहाँ पे पहुँच गए तो सफलता मिल गई। सफलता जो है हर पायदान पे सफलता होती है, और सीधे आगे को बढ़ते जाना है। 2 गाय, 4 गाय, 6 गाय, 10 गाय, 20 गाय, 100 गाय, 150 गाय, लेकिन मैनेजमेंट जो है आपकी जैसा ही होना चाहिए। देखिए, कोई भी बिजनेस हो, जब तक उसको ढंग से आप मैनेज नहीं कर पाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। और आपकी इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़रूरी होती है आपके बिजनेस में। कारण है वो आपका बिजनेस है, आपका विज़न है, उसमें आपका मिशन है, और आपके विज़न, मिशन या आपके सपनों को आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। इसलिए आपका इन्वॉल्व होना अपने बिजनेस में बहुत ही ज़रूरी है। जी, आपकी देख रेख होना ज़रूरी है। ठीक है किसान भाइयों, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, बहुत बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए जो है बाय बाय, और जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी। बिल्कुल बिल्कुल।